नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है। हरियाणा दौरे से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि कल का दिन हरियाणा के विकास की यात्रा को समर्पित होगा। हिसार और अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत होगी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। यमुनानगर में कई प्रोजेक्ट से जुड़ा कार्यक्रम रहेगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुना हिंसा मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हंगामा हुआ था, जिसको लेकर के अब ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी का मामला अब सामने आ रहा है, जिसमें 6 नामजद है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हंगामा करने का आरोप लगा था। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं और उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में भक्तों की उपस्थिति और भक्तों का भक्तिमय माहौल देखने का सभी को आनंद प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अमित शाह भोपाल में एक अहम कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वागत किया। बता दें कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश में विकास कार्य को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर राजधानी में भारी पुलिस बल तैनात है और ट्रैफिक की भी रूट डाइवर्जन को लेकर के तमाम तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंखाजूर में एसडीओपी और थाना प्रभारी ने आज पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में सरपंच और ग्राम प्रमुखों को नक्सल मुक्त पंचायत बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्री का लक्ष्य भी साझा किया गया, जिसके तहत मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की योजना है। बैठक में साइबर ठगी के मामलों को लेकर भी जागरूकता फैलाने की चर्चा की गई है, ताकि लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई और इस समस्या से निपटने के लिए उपायों पर विचार किया गया। तो कोरिया कॉलोनी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव इस बार बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया गया। मंदिर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के मौके ने वर्ष 1975 में बिहार और आप समाज के लोगों के आर्थिक सहयोग और श्रमदान से बने इस मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। हनुमान जयंती और मंदिर की स्वर्ण जयंती के इस पावन मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और महापौर भी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी की आशीर्वाद को लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। समिति के सदस्यों ने बताया कि ये मंदिर सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के आस्था का केंद्र है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज जैसा कि सभी को पता है, इस मंदिर की स्थापना 14 जनवरी 1975 को हुई थी और अभी इस वर्ष जो है हनुमान महोत्सव का 50वां वार्षिकोत्सव कह सकते हैं। इस 50वें वार्षिकोत्सव
महोत्सव पे हम लोग बहुत आनंदित हैं और बहुत ही जो है लोग खुश हैं और भगवान के प्रकाशोत्सव को पूरे तन मन और धन से लोग इसको जो है इस उत्सव को मना रहे हैं और प्रभु से इच्छा है सभी लोग को उनका आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, हनुमान जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज जैसा कि सभी को पता है इस मंदिर की स्थापना 14 जनवरी। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां महिला नगर सैनिका ओमिका ध्रुव की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना पांडुका थाना क्षेत्र के मुरमुरा गांव की है, जहां ओमिका ध्रुव अपने पति सोहन साहू के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक पति सोहन साहू अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। ओमिका कस्तूरबा छात्रावास में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने पांडुका थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जयप्रकाश साहू फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि ओमिका ध्रुव और सोहन साहू ने 10 साल पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को शिवरी नारायण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम धरदेई का है, जहां एक निवासी प्रशांत उर्फ पप्पू उर्फ प्रसन्न कुमार डहरिया ने लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपए की ठगी की थी। पीड़ित की शिकायत पर शिवरी नारायण थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि कोई और भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। कारण ये है कि हमारी रेखा प्रजापति एक महिला है, कर्मचारी है, जिसके नाम से B1/1 क्वार्टर अलॉट हुआ है। 31/7/2024 को अलॉट हुआ है। 6 साल से वो क्वार्टर बंद है। वो 2 बच्चों के साथ यहाँ प्राइवेट अपना किराए से लेके रह रही है, जिसके लिए उसको पता चला कि नहीं उसके क्वार्टर को कोई ऑक्युपाइड कर रहा अनऑथराइज्ड। तो वो देखने के लिए गई कि जिसके नाम से अलॉट है मैं जाके देखूं कि क्वार्टर मेरा ऐसा तो नहीं कि कोई कैप्चर कर रहा घुस रहा है। और रात में वो गई, जानकारी मिली, देखी और अपना आ गई। तो वहाँ पे गलत तरीके से कुछ श्रमसंघ के लोगों ने जो है दलाली किया है। वहाँ बराबर यहाँ चल रहा है। लंबे समय से सीएचएम के जितने क्वार्टर हैं अधिकांश उसमें दलाली हो रही है, पैसों की ठेकेदारी हो रही है, बोली हो रही है। जहाँ जिसको हो जा रहा तो लोग यहाँ प्रबंधन मिलकर वहाँ पे लौट। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। इस बार आरोप अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी पर है, जिन पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और आवास आवंटन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता को कॉलरी ऑफिसर रूम आवंटित किया गया था, लेकिन उसे वो कमरा नहीं मिला। आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ के लिए आरक्षित कमरे मोटी रकम लेकर बाहरी लोगों को दे दिए गए। जब महिला ने विरोध किया तो अधिकारी ने कथित रूप से उससे बदसलूकी की। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मचारियों ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए उच्च जिलाधिकारी से शिकायत दे करके अपने लिए गुहार लगाई है। कारण ये है कि हमारी रेखा प्रजापति एक महिला है, कर्मचारी है, जिसके नाम से B1/1 क्वार्टर अलॉट हुआ है। 31/7/2024 को अलॉट हुआ है। 6 साल से वो क्वार्टर बंद है। वो 2 बच्चों के साथ यहाँ प्राइवेट अपना किराए से लेके रह रही है, जिसके लिए उसको पता चला कि नहीं उसके क्वार्टर को कोई ऑक्युपाइड कर रहा अनऑथराइज्ड। तो वो देखने के लिए गई कि जिसके नाम से अलॉट है मैं जाके देखूं कि क्वार्टर मेरा ऐसा तो नहीं कि कोई कैप्चर कर रहा घुस रहा है। और रात में वो गई, जानकारी मिली, देखी और अपना आ गई। तो वहाँ पे गलत तरीके से कुछ श्रमसंघ के लोगों ने जो है दलाली किया है। वहाँ बराबर यहाँ चल रहा है। लंबे समय से सीएचएम के जितने क्वार्टर हैं अधिकांश उसमें दलाली हो रही है, पैसों की ठेकेदारी हो रही है,
बोली हो रही है, जहाँ जिसको हो जा रहा है तो लोग यहाँ प्रबंधन मिलके वहाँ पे अलॉट करवा रहा है। कारण ये है कि हमारी रेखा। तो ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय में हुई चोरी की घटना को कोतवाली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों जिनमें मुकेश खलको और आनंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। आरोपियों को लेकर के बीजेपी कार्यालय से लोहे के छड़ और एंगल चुरा करके ले जाने का आरोप है। वहीं पुलिस ने चोरी का सामान भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया है। पूरे मामले में कोतवाली बलरामपुर की टीम प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह, आरक्षक प्रेमपाल कुजूर और सचिंद्र सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बलरामपुर पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है। तो वहीं नवागढ़ नगर पंचायत में इन दिनों बेजा कब्जा को लेकर के सियासत गर्मा गई है। पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें कर रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आम जनता को इस रस्साकशी में से क्या मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में भी बेजा कब्जा का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और प्रशासनिक अमला अब भी सिर्फ आश्वासन तक ही सिमट गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारियों के नाक के नीचे शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया जाता है और फिर जिम्मेदार कौन? पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 में अन्नपूर्णा होटल खोला गया है, जिसको उन्होंने पीडीएस गोदाम के नाम पर एनओसी लिया था और वो एनओसी भी फर्जी टाइप का है, पूरा फर्जी है। उन्होंने धोखे से सीएमओ सर से दस्तखत करवाकर वो फर्जी एनओसी बनवाया है और उसमें उसका पट्टा जो संगीता यादव के नाम पर लिया गया है पूरी तरह से फर्जी है और उसपे अन्नपूर्णा होटल और बीच में उसको डिवाइड करके एचडीएफसी बैंक खोला जा रहा है, जो पूरी तरह से फर्जी है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। आरोप लगाना है तो सही कार्रवाई करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजी शराब भट्टी के बगल में जो अवैध निर्माण हो रहा है उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बागी बेजा कब्जा तो पूर्व से है, जिसमें मैं नगर पंचायत अध्यक्ष था उस पर भी बेजा कब्जा हुआ है, इस बात को मानता हूँ। लेकिन वर्तमान में जब ये बेजा कब्जा की बात कर रही है इसमें कार्रवाई करें कि पूर्व अध्यक्ष है, मतलब मेरे द्वारा कई जगह बेजा कब्जा किया जाए तो सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं एक जगह में अगर बेजा कब्जा किया गया है तो उसे मैं सबसे पहले तो उसी को तोड़ूंगा। इसके बाद बाकी कार्रवाई के लिए वो हड़ताल करे, चक्का जाम करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे आप होटल संचालन हो रहा है उसमें तो मेरे द्वारा किराए में लिया गया है। अगर वो 2 नंबर का काम है इसमें कागजात फर्जी है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तो वही छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां चावल बेचने पहुंचे 2 व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। मामला पथलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां चोरी के शक में दोनों व्यापारियों को गोदाम में बंधक बनाकर पीटा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यापारियों को छुड़ाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि चावल चोरी के शक में ये मारपीट की गई, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि व्यापारियों के पास चावल वैध है या नहीं। पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड की हकीकत चौंकाने वाली रही। जहां यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के दावे किए गए थे, वहीं अब ये बस स्टैंड नशेड़ियों, मवेशियों और गंदगी का अड्डा बन चुका है। 5 साल पहले शुरू किए गए इस बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सहायता केंद्र जैसी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम की। कैमरे बंद है और पुलिस चौकी पर ताला लटका मिलता है। रात होते ही यहां गुंडे बदमाशों का अड्डा लग जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियां यहां आम बात हो चुकी है। डर के चलते कोई मुसाफिर रात में यहां रुकने को तैयार नहीं होता। गाय, भैंस और गोबर से अटा पड़ा परिसर बदबू और गंदगी के बीच यात्री बस पकड़ने को मजबूर है। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना यह हाईटेक बस स्टैंड अब नगर पालिका की अनदेखी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। सवाल ये उठता है कि जब सुविधाएं थी ही नहीं तो हाईटेक कहकर करोड़ों की लागत आखिर किसने निगली? जवाबदेही कौन तय करेगा? हाईटेक बस स्टैंड, लेकिन अब तक तो नहीं लग रहा है कि हाईटेक बस स्टैंड है, क्योंकि जितनी लागत से बनी है बस स्टैंड
तो किसी भी सूरत में नहीं पता कितनी लागत से बनी है, और अगर बनी भी है तो ठीक है, बसें सारी आती हैं जाती हैं, बस में सारी पैसेंजर हैं आती है, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन है पैसेंजर को रुकना, यहाँ बाथरूम का, पानी का, बैठने का, बिजली का, सारी समस्याएं हैं। एक समस्या बात करें तो कम है नहीं, और 5 करोड़ का। हाँ, और जब से बना है तब से ये बंद पड़ा है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें जो है कि सब दुकान बंद पड़ा है, लेकिन सब दुकान जो है डाक गोली हो गया है, लेकिन खोला कोई नहीं। अरे महिला पुरुष के प्रसाधन के यहाँ पर हैं, फिर भी ताला क्यों बंद है? ताला बंद इसलिए है कि सब चोरी हो गया है यहाँ का माल। पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए ताला मार दिया नगर पालिका। लेकिन अब तक तो नहीं। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से आई ये तस्वीरें सिस्टम की वो असलियत बयां करती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के बच्चे खंडर हो चुके स्कूल में जान जोखिम में डालकर भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के पुंडन पानी गांव की, जहां स्कूल तो है लेकिन दीवारें टूटी हुई हैं, छत कभी भी गिर सकती है और क्लासरूम की जगह पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण प्राथमिक शाला पुंडन पानी की स्थिति किसी खंडर से कम नहीं है। 24 छात्र और एक शिक्षक, सबको डर के साए में पढ़ाई करनी पड़ रही है। बरसात में छत टपकती है, दीवारें दरकती है। शिक्षक ने बताया कि बरसात के मौसम में पेड़ के नीचे क्लास लगानी पड़ती है या बच्चों को घरों में भेजकर पढ़ाना होता है। रंजित कुमार, 2 साल हो गया, अभी दूसरा साल हो रहा है। जी सर, संकुल CSC से अनुसार किए हैं, और हमारे प्रधान पाठ्योदय सेंटर सर मौखिक भी दिए हैं BO सर के पास। हम लोग जब आए सब 2 बार हो गया सर, और जो पहले थे वो बताने के अनुसार वो पहले बहुत दिन से किए हैं, बोल रहे हैं 2-3-4 बार। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शाला कुड़न पानी का भवन जर्जर है। मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो प्राइवेट भवन में स्कूल चलाएं। मैं इसकी जांच कल ही करवा लेता हूं और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, उसकी भी मैं जांच करा लेता हूं। रंजित। चलिए रुक करेंगे जशपुर की ओर, जहां पर ऑपरेशन शंखनाद में गौवंश की तस्करी नाकाम रही। जशपुर में 14 चक्का ट्रक से हो रही थी क्रूर तस्करी, 7 गौवंश की मौत की खबर भी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 800 गौवंश को बचाया जा चुका है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से। ये बड़ी और दर्दनाक खबर है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत पुलिस ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से की जा रही गौ तस्करी को नाकाम कर दिया। इस ट्रक में बर्बरता से भरे गए थे 47 नग गौवंश, लेकिन दुख की बात यह रही कि इनमें से 7 की तस्करी के दौरान ही मौत हो चुकी थी। पूरी वारदात बिलासपुर जिले से शुरू हुई थी, जहां से ट्रक में गौवंश को भरकर झारखंड के लिए रवाना किया गया था। लेकिन जशपुर पुलिस को जब इस क्रूर तस्करी की सूचना मिली तो नेशनल हाईवे पर ट्रक की घेराबंदी कर उसे जब्त कर लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सरफराज शाह ने पूछताछ में बताया कि वो 3 लोग इस तस्करी में शामिल थे, जो गांव-गांव में मवेशी इकट्ठा कर झारखंड ले जा रहे थे। फिलहाल सरफराज को कुनकुरी थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह यादव ने बताया कि अब तक ऑपरेशन शंखनाद के जरिए कुल 800 से ज्यादा गौवंश की तस्करी को रोका जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की तस्करी लगातार कैसे हो रही है और क्या इस गोरख धंधे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जशपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान शंखनाद जारी है और उसी कड़ी में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गौवंश को लेकर तस्करी किया जा रहा है। इस सूचना पर घेराबंदी किया गया और जब घेराबंदी किया गया तो सरफराज शाह नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि इसका कहना है कि इसके 3 साथी फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है और इसके पास से एक ट्रक जिसमें से 47 की संख्या में गौवंश को मुक्त कराया गया, जिसमें से 40 जीवित हैं और 7 की मृत्यु हो गई है। जशपुर पुलिस के द्वारा
तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जनपद पंचायत के कारारोपण अधिकारी ने खुद से ही 70 नए जनपद खोलने की बात कहते हुए दर्जन भर लोगों को उन नए जनपदों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर ली। अब जब पीड़ित लोगों की नौकरी नहीं लगी तब ये मामला सामने आया। वहीं पीड़ित परिवारों ने पुलिस से मामले की न्याय देने की गुहार लगा ली है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ और वो करारोपण अधिकारी बताए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 नए जिला जनपद पंचायत खुल रहा है, उसमें कर्मचारी भर्ती लेना है। उसी के अंतर्गत हम लोग अपने बच्चे के लिए और सीजी के करारोपण अधिकारी है सूर्य प्रकाश द्विवेदी, जो कि डौंडी लोहारा जनपद में पदस्थ है। उसके द्वारा कुछ गाँव ग्रामीणों के नौकरी लगा देने के नाम पर पैसा दिया है। उनका ये कहना था कि अभी ग्राम पंचायत में बहुत सारे पद आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। इस तरीके से उसके द्वारा ग्रामीणों को पैसा देकर लगभग 14 लाख रुपए का ठगी करने का शिकायत प्राप्त हुई है। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने का प्रयास किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार के कामकाज और शिकायतों को गंभीरता से विचार करना है। करवदा जिले में सुशासन तिहार के चौथे दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने ग्राम खैरबना कला में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि कलेक्टर ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बात सुनी और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आवेदनों पर कितना निराकरण कर पाती है और जनप्रतिनिधियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वे 3 दिनों में प्राप्त 48,000 से अधिक आवेदनों और मांगों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। सुशासन तिहार 8 तारीख से चल रहा है। कल तक 48,000 आवेदन हमको प्राप्त हो गए हैं। आज आखिरी दिन आवेदन लेने का। आज अनुमान है कि 20 से 25,000 आवेदन और आ जाएगा। उसी के तहत आज इस गांव में खैरबना कला में एक शिविर रखे थे। लोगों को बताएं कि सुशासन तिहार के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका हम निराकरण करेंगे। इसके बाद हमने ये भी बताया है कि 5 मई के से लेकर 31 मई तक जगह जगह शिविर लगाएंगे और अभी इन जितना आवेदन दिया उनका समाधान तो हम कर ही रहे हैं। राजस्थान में आया हूँ, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पार्टी वाले लोग हैं, सब चर्चा कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा आज यहाँ अपने सुशासन दिवस के उद्देश्य से यहाँ आए थे। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के और किसान लोग आए हैं, जनता लोग आए हैं, सभी लोग मिले हैं और अपना आवेदन दिए हैं। निश्चित रूप से जो आवेदन दिए हैं इसमें निराकृत बहुत जल्द ही किया जाएगा। सुशासन तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।